नमस्कार। माई एफएम के समर कैंप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका कहानीकार अमित शंकर। जैसा कि हमने पिछले कुछ कहानियों में देखा और समझा कि कहानी लिखने की कला क्या होती है, उसकी साइंस क्या होती है, कहानी में मर्म कैसे पैदा करते हैं, क्या करते हैं कि कहानी दिलों तक जाए और दिलों को छू जाए, उसी श्रृंखला में मैं आज फिर से आपके लिए एक बिल्कुल नई कहानी लेके आया हूं जिसका शीर्षक है टैक्सी ड्राइवर। आइए कहानी सुनते हैं। सुनील करीब 20-22 मिनट से घर के बाहर खड़ा था। बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था, कभी फोन की तरफ। थोड़ी सी मन में झुंझलाहट भी हो रही थी। लेकिन जिस सवारी से वो पिछले 20 मिनट से फोन पे बात कर रहा था, जिसका इंतजार कर रहा था, जो हर बार उसे कहती थी, बेटा 2 मिनट और, बेटा 2 मिनट और, बेटा बस 2 मिनट, उसकी आवाज में कुछ ऐसा जादू था, कुछ ऐसा मर्म था, कुछ ऐसी कशिश थी कि सुनील उसको ना नहीं बोल पा रहा था। और फिर सुनील कहता है, आज तो ऐसे भी उसकी टैक्सी का आखिरी दिन है। लॉकडाउन की वजह से 3 महीने से वो टैक्सी नहीं चला पाया था, जिसकी वजह से वो बैंक की किश्त नहीं दे पाया था। और बैंक ने कहा था कि कल वो आके उसकी टैक्सी को वापस ले जाएंगे। तो सुनील सोचता, भाई आखिरी दिन कुछ अगर पुण्य का ही काम हो जाए तो क्या हर्ज है। तब तक सुनील उधर देखता है, एक बुजुर्ग महिला, कुछ 80-82 साल की, एक बड़ा भारी सूटकेस और एक कंधे पे बस्ता लिए हुए आ रही है। क्योंकि सुनील की उनसे 2-4 बार फोन पे बात हो चुकी थी जब वो वेट कर रहा था, सुनील तुरंत समझ जाता है कि उसकी सवारी वही है। सुनील उनकी तरफ भागता है, कहता, माता जी मुझे बुला लिया होता, इतना भारी सूटकेस लेके आप अकेले। महिला हंसती है और कहती, बेटा अपना बोझ तो खुद ही उठाना पड़ता है ना। सुनील कहता, नहीं नहीं माता जी, लाइए आप ये बैग और सूटकेस मुझे दीजिए, दीजिए आप, चलिए। और ज़बरदस्ती उनके हाथ से सूटकेस और बैग ले लेता है और माता जी के साथ टैक्सी की तरफ चल पड़ता है। माता जी को वो टैक्सी में बैठाता है, सामान रखता है और टैक्सी चल पड़ती है। सुनील जीपीएस में देखता है और तब तक माता जी बोलती हैं, बेटा एक बात कहूँ?" सुनील कहता, जी माता जी कहिए। बेटा तुम लंबे रास्ते से ले चल सकते हो मुझे, घबराओ मत, मैं जो पैसे ज़्यादा बनेंगे वो मैं दे दूंगी। सुनील कहता है, माता जी पैसे की कोई बात नहीं है, आपने इच्छा प्रकट की है तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। लेकिन सुनील मन ही मन सोचता है, ये पहली सवारी है जो लंबे रास्ते से चलने को बोल रही है, सारी सवारी तो बोलती मुझे छोटे रास्ते से ले चलो। खैर, माता जी का आदेश था, सुनील ले चलता लंबे रास्ते से। माता जी सुनील की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? सुनील कहता है, माता जी मेरे घर में तो सिर्फ मैं ही हूँ। माता जी सर हिलाती हैं और बोलती हैं, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। सुनील कहता है, माता जी धन्यवाद, लेकिन मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया है। माता जी कहती हैं, बेटा आज की तारीख में तो जो जो भी कर दे वही बहुत है। सुनील कहता है, माता जी ऐसी बात नहीं है, माना दुनिया में बुराई बढ़ गई है, लेकिन आज भी अच्छाई बुराई से ज़्यादा है और तभी शायद ये दुनिया चल रही है। वैसे माता जी आपके घर में कौन कौन लोग हैं? माता जी एक फीकी सी हंसी देती हैं और कहती हैं, होने को तो सब है बेटा, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं रहता है। 2 जवान बेटे हैं, पढ़ लिख गए, विदेश चले गए। आज उनके पास माँ को फ़ोन करने का भी टाइम नहीं है, मिलना तो खैर तुम भूल ही जाओ। सुनील के दिल में एक हल्की सी टीस उठती है। सुनील कहता है, माता जी आप मुझे भी अपना बेटा समझ सकती, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ। माता जी फिर एक फीकी हंसी हंस के बोलती हैं, बेटा बेटे जैसे ही तो हो, लेकिन जो बेटा है वो तो अपने आप को बेटा जैसा भी मानने को तैयार नहीं है। सुनील बात पलटना चाहता है, वो महसूस कर रहा है कि कार का माहौल बहुत भारी सा हो गया है। सुनील बोलता है, माता जी वैसे आप जा कहाँ रही हैं? माता जी सवाल सुन के अनसुना करती हैं और बाहर देखने लगती हैं। सुनील कहता, शायद ये बताना नहीं चाहती कहाँ जा रही है। ठीक ठीक बात है, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है।
और सुनील गाड़ी चलाने पर ध्यान देता है। अचानक माताजी बिल्कुल से बोल पड़ती हैं, ओल्ड एज होम जा रही हैं। सुनील को शायद ठीक से सुनाई नहीं पड़ता। वो कहता, जी माता जी। माता जी कहती हैं, ओल्ड एज होम जा रही हूँ बेटा। सुनील समझ नहीं पाता है और कहता है, माता जी ओल्ड एज होम? माता जी कहती हैं, हाँ बेटा, शादी करके इस घर में आई थी, सारी जिंदगी यहीं काटी और देखो वक्त का खेल, इस बुढ़ापे में ओल्ड एज होम जाना पड़ रहा है। सुनील के दिल में एक टीस सी उठती है, एक दर्द सा होता है और सुनील अपने आप को रोक नहीं पाता है और बोल पड़ता है, माता जी आप चाहें तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मैं आपका बेटा नहीं, बेटे जैसा तो हूँ, मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगा। माता जी सुनील के सर पे हाथ फेरती हैं और बोलती हैं, बेटा तुमने ये बोल के ही मेरे दिल को हल्का कर दिया। सुनील कहता है, माता जी मैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप वाकई में मेरे घर चल सकती हैं। बहुत बड़ा घर तो नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा और आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। माता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माता जी पर्स से अपना रुमाल निकाल के अपनी आंखों को पोंछती हैं। बाकी का सफ़र दोनों बिल्कुल चुपचाप कार में बैठे रहते हैं जब तक जीपीएस दिखाता नहीं है कि डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड। सुनील गाड़ी रोकता है, एक बार फिर से पूछता है, माता जी आप अभी भी चाहें मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं? माता जी इस तरह हिला के बोलती है, नहीं बेटा अब और नहीं, कुछ मेरे लिए करना चाहते हो तो ये मेरा सूटकेस अंदर तक पहुंचा दो। सुनील सूटकेस और बैग निकालता है कार से। माता जी तुरंत बोलती, नहीं नहीं बेटा बैग नहीं, इस बैग में मेरे बेटे के कुछ कपड़े हैं जो मैंने खरीदे थे, वो कभी आया ही नहीं तो उसको मैंने दिए नहीं, तुम्हारे ही जितना है, देखना तुमको पसंद आया तो तुम रख लेना। सुनील सर हिला के हाँ बोलता है। माता जी का ब्रीफकेस सूटकेस लेके माता जी का हाथ सुनील के कंधे पे आ जाता है और सुनील धीरे धीरे माता जी को ओल्ड एज होम की तरफ ले जाता है। जब सुनील घर पहुंचता है और जब उस बैग को खोलता है तो देखता है उस बैग में कपड़े नहीं, नोटों की गड्डियां रखी हुई। एक तरफ तो सुनील के पास इतने सारे पैसे आ गए हैं जहां पे वो कार की किस्त भी पूरी दे सकता है, अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सुनील को ये पता चल जाता है कि जब आशा से जीवन का हाथ छूट जाता है तो जीवन कितना मुश्किल हो सकता है। और सुनील उस एक क्षण में ये फैसला कर लेता है कि शायद भगवान ने आज उसको उस महिला के पास सिर्फ इसलिए भेजा था कि वो उस महिला के दिल में बुझती हुई होप को दोबारा जगा सके, उस महिला को दोबारा विश्वास दिला सके कि इस जीवन में इस धरती पे अच्छे लोग बहुत सारे हैं और ये अच्छे लोग ही हैं जिनकी वजह से ये ज़िंदगी भी चल रही है। और सुनील तुरंत अपनी टैक्सी में बैठता है, टैक्सी घुमाता है और उसको पता होता है कि वो उस ओल्ड एज होम में जाएगा, वहाँ वो माता जी से मिलेगा और माता जी को ज़िद करके अपने साथ अपने घर ले आएगा और माता जी को बताएगा कि जीवन में उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अगर आपके साथ है तो अच्छाई हमेशा कहीं ना कहीं से आपको खोजते हुए आपके पास पहुंच ही जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी टैक्सी ड्राइवर। मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी और आपने देखा होगा कैसे दो लोग की पृथक पृथक कहानियों को लेके, दो लोगों के अलग अलग जीवन को लेके, उनको एक साथ हम बांध के गूंथ के कैसे हम एक बड़ी कहानी तैयार कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ प्लॉट। जब दो प्लॉट मिलके एक होते हैं, एक बहुत सशक्त और एक बहुत दिल को छूने वाली कहानी हमेशा तैयार होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस टिप को आप कहानी लिखने में यूज़ करेंगे और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और अगली बार जब मैं नए कहानी के साथ आपके साथ आऊँ तो यहाँ पे अवश्य रहिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।